आदाब वतन समाचार में आपका खैर मकदम है। मैं शादाब खान। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जो हाल ही में फैसला सुनाया है कि मदरसों से 10+2 की पढ़ाई कर चुके तलबा अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे, BA ऑनर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। उस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है चैनल में। शुक्रिया। मौलाना साहब, इस फैसले पर आपकी ज़ाती राय क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से और ये जो कुछ भी हो रहा है वो देश और समाज के लिए जो है वो बेहतर ही होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो है लोग इससे लाभान्वित होंगे और ये लाभदायक जो है वो कदम है। तो ये जो है मदरसा यूनिवर्सिटी को समाज से आप अलग नहीं कर सकते हैं, वो दोनों कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये पहले से ये कर्म जो है वो चल रहा है। JNU में, अलीगढ़ में और जामिया में तलबा आते रहे हैं। तो कई जो है हमारे यहाँ जो प्रसिद्ध मदरसे हैं तो वहाँ से शिक्षण संस्था है, वहाँ से लोग यूनिवर्सिटियों की ओर जो है रुख करते हैं और जो है शिक्षा प्राप्त करके कई मैदानों में जो है अपनी सेवा करते हैं और योगदान देते हैं। तो इसका मेरे हिसाब से फ़ायदा होगा। और उसका एक फ़ायदा ये होगा कि सांप्रदायिक सौहार्द और एक दूसरे के जब निकट आएंगे तो एक दूसरे को समझने में इससे बड़ी जो है वो मदद मिलेगी। क्योंकि अभी जो है ना, हमको लगता है कि समाज में इतने दिनों के बाद जो है 1000 साल से ऊपर से मुसलमान भारत में रह रहे हैं और हिंदू भी साथ हैं, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि बहुत से लोग जो है एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए दोनों तरफ के लोगों को कुछ लोग जो है वो भटका देते हैं। तो जब ये संपर्क बढ़ेगा और निकटता बढ़ेगी और एक दूसरे से जो है विचारों का आदान प्रदान होगा तो वो एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी। सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना में और जो भ्रम की स्थिति जो और जो लोगों में गलतफहमी है उसको भी दूर करने में इससे जो है वो मदद मिलेगी हमारे हिसाब से। तो इसको आप गलत नहीं कह सकते हैं। तो इसमें होता यह है कि जिस तरह लोग जो है मदरसों से जो है वो जाते हैं तो ये थोड़े से लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि जो है वो सारे के सारे चले जाते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो है ये दिया है कि मुस्लिम समाज का 4% जो है वो मदरसों की तरफ जो जाता है। तो आप वो कह सकते हैं कि वो 100 में से जो है मेरे ख्याल में सिर्फ जो है 10% बहुत ज़्यादा अगर होगा तो जाएंगे। तो ये जो लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ से जब वो शिक्षा प्राप्त करके निकलेंगे तो देश का उसमें फ़ायदा है। वो कहीं न कहीं जो है अपना रोल प्ले करेंगे और जो उपाधि प्राप्त या जो है जो लोग जो है तालीम याफ्ता होंगे तो वो अपना जो है योगदान ज़रूर देंगे समाज को आगे बढ़ाने में और जो है सही दिशा में ले जाने के लिए। तो ये हमको जो है इस तरह के जो है जो निराधार आशंकाएं हैं उनके आधार पे फ़ायदे और लाभ के कार्यों को जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। मौलाना साहब, क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी के इस फैसले से मुसलमानों की जो इल्मी हालात हैं उसके साथ साथ उनके माशी हालात पर भी असर पड़ेगा? देखिए, वो तो होता ही है। देखिए, जब वो कई क्षेत्रों में जो है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब जाएंगे और अपना योगदान देंगे और सेवा प्रदान करेंगे तो वो एक दूसरे को जहाँ तक समझेंगे, समझने का मौका मिलेगा, वहीं जो है उनके लिए जो है आर्थिक स्रोत और जो है मार्ग भी प्रशस्त होगा जो है। तो इसमें ये जो है कोई संदेह की बात नहीं है। इसमें जहाँ तक वो फ़ायदा ही होगा और लाभ होगा, नुकसान का जी इसमें जो हमको जो है कोई बात जो है वो नज़र नहीं आती है। मौलाना साहब, जैसा हम देख रहे हैं हाल फिलहाल के दिनों में मुल्क में नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, सांप्रदायिक नफ़रत में बहुत इजाफा हुआ है। तो क्या आपके हिसाब से इस तरह के कदम दोनों समुदायों को, हिंदू मुस्लिम समुदायों को आपस में जोड़ने में असरदार होंगे? बिल्कुल होंगे। मैंने पहले ये कहा था कि जो सांप्रदायिक सौहार्द जो है जब तबादले ख्याल होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, तो जब दूसरे को समझेंगे और जब वो एक तरफ से गीता की बात आएगी तो दूसरी तरफ से कुरान की बात भी जाएगी, तो उसमें देखना पड़ेगा कि दोनों में जो समानता किस हद तक है और जो है ये और हमारे अंदर जो है वो कौन ऐसी बात है जो हम जो है दूसरी तरफ जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उधर जो कौन ऐसी बात है जो वो हमको जो है वो बता सकते हैं। तो अगर वो बातचीत होगी तो एक दोनों जो है फिर सोचेंगे
जब जो है आप दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उस वक्त आपको एहसास होता है कि हमारी जो है कितनी तैयारी है और हमको जो है वो क्या क्या देखना चाहिए। अगर जो है कोई गैर मुस्लिम जो है हिंदू तालिब इल्म अगर विद्यार्थी जो है मुसलमान से सवाल करेगा तो जो है उसको जो है ना वो फिर तैयारी करनी पड़ेगी सवाल आने के बाद जो है। इसी तरह जब मुस्लिम कोई तालिब इल्म सवाल करेगा हिंदू विद्यार्थी से तो उसको भी सोचना पड़ेगा कि हम जो है हिंदू होते हुए हमको गीता के बारे में मालूम नहीं है और हम मुसलमान होते हुए हम जो है कुरान पे हमने गौर नहीं किया है। तो ये दोनों तलबा जो है एक तो यह है कि ऐसे जो है आदमी चलते फिरते जो है काम चलाओ अंदाज में पढ़ लेता है, लेकिन जब सवाल आएगा तो वो बहुत गंभीरता से इस तरह के प्रश्नों पे सवाल पे जो है वो सोचेगा। तो ये जो है ना वो फ़ायदे का रास्ता है। इंसान की फितरत है कि जब तक उसके सामने चैलेंज नहीं आता है तो वो उसको जो है आगे बढ़ के जो है उसके अंदर जो है वो चैलेंज कबूल करने की जो है वो शक्ति और सलाहियत जो है पैदा नहीं होती। ये इंसानी फितरत है ये। तो इसका जो है फ़ायदा होगा। और जो लोग गलत फहमियाँ फैलाते हैं और दोनों के बीच में दूरी और घृणा द्वेष फैलाते हैं तो ये जब दोनों करीब होंगे तो ये लोग जो है वो दोनों तरफ के जो है वो सफ़ीर बनकर जो है वो बीच में आएंगे और जो है बताएंगे कि ये जो बिल्कुल गलत है। आज भी जो है जो लोग दोनों को जानते हैं हिंदू मुसलमान दोनों को, तो वो दोनों सामने आते हैं, वो गलत फहमियों को दूर करते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको जो है वो सामने रखने पड़ेगी। और जो है एक तरह जो शिक्षण संस्थाएं हैं और शिक्षा का प्रसार प्रचार है तो हमको लगता है कि ये जो है और इसमें जो विस्तार आएगा तौसी होगी। आपके मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये फैसला बेशक ही सराहनीय है। आप जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचें।